आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। जैसा कि हम लोग एक सीरीज ले रखे चल रहे हैं कि जितनी भी डिफिकल्ट पजल है एग्जाम में स्टूडेंट को बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, सर इसकी शॉर्टकट क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मेथड है, कम समय में करें, आसानी से करें, सही हो जाए। उसी सीरीज में आजकल एक और पजल ज्यादा देखने को मिल रही है, ट्रायंगुलर फॉर्मेट पर सेटिंग अरेंजमेंट। जैसा कि हम लोगों ने पहले की वीडियो में देखा, सेटिंग अरेंजमेंट में राउंड टेबल में फैमिली पर बेस्ड ब्लड रिलेशन, देन इसके बाद बॉक्स का एक रैंक ऑर्डर बना हुआ है। इस तरीके की तमाम पजल्स अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ऐसी पजल्स भी हैं जहां पर केसेस बन रहे हैं, लेकिन मैंने एडवाइस दिया था कि शुरुआत में आप केसेस नहीं बनाएंगे, पहले शर्तों को आपस में लेके क्रॉस टैली करेंगे। अगर वो आपस में क्रॉस टैली करने के बाद भी केस बना रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं अब कोई चारा नहीं, तो आप दूसरा केस बनाइए, या अगर बहुत डिफिकल्ट है तो तीसरा केस बनाइए। वैसे तरीका है कि जब आप शर्तों को पढ़ के आपस में क्रॉस टैली करते हैं तो उसमें केसेस की संख्या कम हो जाती है। अब उसी सीरीज में आजकल एक और पैटर्न चल रहा है ट्रायंगुलर टेबल का, एक त्रिभुजाकार मेज। अब उसको बनाने के लिए कैसे क्या करना चाहिए, तो एक पजल हमने उठाई है, आइए वहां से देखते हैं। एक ये पजल है, जैसा कि हमेशा की तरह पहले हम लोग इसको पढ़ के समझेंगे ताकि हिंदी वालों को दिक्कत ना हो, पजल इंग्लिश में रहती है तो हिंदी में एक्सप्लेन करने के बाद बाइलिंगुअल इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। लिखा हुआ 6 पर्सन PRUVW and T are sitting around a triangular table such that 3 of them sit at the corners and the rest on the middle of the sides। मतलब 6 लोग हैं, एक त्रिभुजाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं जिसमें 3 कोने में है और 3 भुजा के मध्य में। नेक्स्ट, द वन हु सिट एट द कॉर्नर फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड द वन हु सिट एट द मिडिल ऑफ द साइड फेसेस टुवर्ड द सेंटर। मतलब ये हो गया कि जो कॉर्नर पे बैठे हैं उनका फेस बाहर की तरफ है, जो लाइनों के बीच में बैठे हैं उनका फेस अंदर की तरफ है। अब ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब कंडीशन, दे ऑल्सो लाइक डिफरेंट बाइक्स। अब देखिए मल्टीपल बेस बढ़ गए। इन 6 लोगों को ट्रायंगुलर टेबल बैठाने के साथ साथ ये अलग अलग बाइक पसंद करते हैं। वन ऑफ द पर्सन लाइक्स हीरो बाइक, उनमें से एक हीरो बाइक पसंद करता है। P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स KTM। P उस व्यक्ति के लेफ्ट में सेकंड है जो KTM बाइक पसंद करता है। Only 2 persons sit between W and U। 2 लोग W और U के बीच में है। V sit second to the left of the one who likes Suzuki। V सुजुकी लाइक करने वाले के लेफ्ट में सेकंड है। W sits second to the right of R। W R के राइट में सेकंड है। Neither V nor W likes KTM। ना तो V ना ही W KTM लाइक करते हैं। The one who likes Harley sits second to the right of the one who likes Honda। हार्ले लाइक करने वाला होंडा वाले के लेफ्ट में सेकंड है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, सॉरी राइट में सेकंड है। यू सिट मिडिल ऑफ द साइड्स। बस ये रुक जाइए। जितनी भी शर्त हमने पढ़ी उसमें अब एक ऐसी कंडीशन आ रही है जिसमें पर्सन का फेस फिक्स किया है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी ऐसी पजल आती है जिसमें कुछ लोगों का फेस अंदर है कुछ का बाहर है, चाहे वो सर्किल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे ट्रायंगल हो, तो आप हमेशा पहले नंबर पे उस कंडीशन को ढूंढते हैं जहां पर किसी का फेस फिक्स किया हुआ है। और अगर कभी ऐसा हो कि कोई भी ना मिल रहा हो कि हाँ ठीक है कि हम किसको फेस अंदर करें या बाहर, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो याद रखिएगा आप उस कैरेक्टर को उठाइएगा जो कई कंडीशंस में आ रहा हो। वो कैरेक्टर को आपको 2 केस लेके चलना पड़ेगा, एक बार इनसाइड एक बार आउटसाइड। तो जब 2 केस लेके चलेंगे, चूंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, कंडीशन को लेफ्ट राइट पे फिलअप करेंगे, तब वो फाइनल पजल को शो करेगा। वो भी हम लोग आगे करने वाले हैं। आगे लिखा हुआ है यू सिट मिडिल ऑफ द साइड्स एंड लाइक्स बजाज। यू का फेस फिक्स कर दिया। अब हम यू से शुरुआत करेंगे और जितनी शर्तें यू के साथ जोड़ी सब ले लेंगे। लास्ट है P डज नॉट लाइक हीरो। P हीरो लाइक नहीं करता। अब इस पजल को बनाने के लिए जो शुरुआत होगी, चूंकि फेस इनसाइड आउटसाइड है, ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर से कोई मतलब नहीं है, ट्रायंगुलर स्क्वायर। आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि आप शर्तें कौन कौन सी किस तरीके से उठाने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले अब इस पजल को बनाने में
सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हम शुरुआत में एक या दो केस नहीं करने वाले, हम पहले एक केस लेंगे, शर्तों को लेकर शुरुआत करेंगे। अगर हमें कहीं समस्या दिखती है पजल में कि हाँ अब कोई चारा नहीं, अब आपको 2 प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा, तो हम केस बढ़ाएंगे, अदरवाइज हम एक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल लिया गया ऐसे, अब ट्रायंगल में 3 कोने पर है और 3 लाइनों के बीच में है, छोटा छोटा बना ऐसे, ये। अब इन्होंने ये कह रखा है द वन हु सिट्स एट द कॉर्नर फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, जो कोने पे है उनका फेस बाहर की तरफ है, तो इनका फेस बाहर कर दीजिए, ये बाहर और ये बाहर। और ये कह रहे हैं कि अवे फ्रॉम द सेंटर एंड द वन हु सिट एट द मिडिल ऑफ द साइड्स, और जो लाइनों के बीच में है फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, उनका फेस सेंटर की तरफ है, तो मतलब इनका फेस सेंटर की तरफ, इनका फेस सेंटर की तरफ। और इसको थोड़ा सा सही कर लिया जाए क्योंकि सामने सामने नहीं आ रहा है, तो ये आ गया और इसका फेस भी सेंटर की तरफ। अब ये हमारा फ्रेम बना। अब इसमें शर्तें आना शुरू होंगी। शर्तों में मैंने बता रखा है कि इनसाइड आउटसाइड में पहले नंबर पे आप वही शर्त उठाइए जहां पर किसी का फेस फिक्स किया गया। तो हमारे पास यू आ रहा है बिल्कुल लास्ट में। देखिए बात समझिए, आपको चाहता तो यू वाली कंडीशन शुरू में दे सकता था, लेकिन शुरू में देता तो आप बनाना शुरू कर देते। तो ये पजल की खासियत है कि आपको टाइम कैसे निकले, कैसे उलझाया जाए, ये करा जाता है पजल में। तो जो मतलब की कंडीशन है वो लास्ट में दे दें। यू सिट्स मिडिल ऑफ द साइड्स एंड लाइक्स बजाज, कहीं भी ले सकते हैं, यू और लाइक करेगा बजाज, ये मिडिल ऑफ द साइड्स हो गया। अब अगली कंडीशन हम ऐसी उठाएंगे जो यू के साथ लिंक कर रही हो, नहीं होगी तो फिर केस बनाना पड़ेगा। अब अगर देखा जाए तो यहां लिखा हुआ है ओनली 2 पर्सन्स सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड यू, केवल 2 लोग बैठे हैं डब्ल्यू और यू के बीच में। अब चूंकि 6 लोगों की पजल है, 2 लोग बैठे मतलब वो आमने सामने हो गया, तो अब अगर इधर 2 छोड़ेंगे तब भी ऊपर, इधर 2 छोड़ेंगे तब भी ऊपर, तो यहां पर आ गया डब्ल्यू, ये आ गया डब्ल्यू। देयर आर ओनली 2 पर्सन्स सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड यू, ये हो गया। अब अगली शर्त में फिर यू हो चाहे डब्ल्यू हो चाहे बजाज हो, तीन चीजें। तो अब यहां पे देखा जाए तो बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स सुजुकी, छोड़ दीजिए। डब्ल्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर को ऐसी जगह लिखिए कि इसके राइट में सेकंड डब्ल्यू आ जाए, तो आर को यहां लिखेंगे तो राइट में सेकंड डब्ल्यू आएगा, आर यहां लिखेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा, और बाकी अगल बगल लिख नहीं सकते, यहां पर यू है तो यहां पर आर, और आर के राइट में सेकंड नंबर पे डब्ल्यू। अब कोई ऐसी शर्त नहीं है जिसमें से इनमें से किसी एक का नाम आ रहा हो, तो अब अगर अगली शर्त हमको देखना है यहां पर नीदर बी नॉर डब्ल्यू लाइक्स केटीएम, छोड़ दीजिए। द वन हु लाइक्स हार्ले सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स होंडा, इसको भी छोड़ दीजिए। यू सिट्स मिडिल ले चुके हैं, पी डज नॉट लाइक हीरो, नीचे तो कोई मैच नहीं कर रहा, ऊपर एक बार देख लें। द वन पर्सन लाइक्स हीरो, छोड़ दीजिए। पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स केटीएम, इसको भी छोड़ दीजिए अभी। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ले चुके हैं। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स सुजुकी। अब हमारे पास समस्या ये है कि कोई ऐसी कंडीशन नहीं दिख रही है जिनको हम यहां पर अटैच कर दें और पजल को निकाल लें। तो अब हमें लग रहा है कि ये वाली जो लाइन आ रही है कि वी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स सुजुकी, यहां से हमको पजल उठाना है, क्योंकि वी फिक्स हो जाएगा तो 4 जगह फिक्स हो जाएंगी, फिर केवल 2 रह जाएंगे। अब यहां पर जो पॉइंट है कि वी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स सुजुकी, हम सुजुकी को ऐसी जगह लिखें कि उसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पे वी आ जाए। अब सुजुकी के लिए कोई नेगेटिव पॉइंट है हमारे पास में नहीं है, लेकिन एक चीज यहां पर यह भी दिख रही है कि W के लिए लिखा हुआ है नीदर बी नॉर डब्ल्यू लाइक्स केटीएम, और केटीएम के लिए एक कंडीशन ये आ रही है कि पी सिट सेकंड टू द वन हु लाइक्स केटीएम। एक काम करिए, केटीएम से उठाइए, केटीएम W में नहीं आएगा, ये केटीएम W में नहीं आएगा। अब केटीएम को जहां भी लिखेंगे, केटीएम के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे पी को लाना है। केटीएम यहां आएगा नहीं, ये कर चुका है, बची 4 जगह।
केटीएम अगर यहां लिखते हैं तो लेफ्ट नीचे होगा, राइट में सेकंड नंबर पे पी आ जाएगा। केटीएम अगर यहां लिखते हैं तो लेफ्ट में सेकंड नंबर पे पी आ जाएगा। ये दो जगह बन रही है। केटीएम अगर यहां लिखते हैं तो लेफ्ट में सेकंड नंबर पे पी नहीं आएगा, और केटीएम अगर यहां लिखते हैं इस जगह तो लेफ्ट में सेकंड नंबर पे पी नहीं आएगा। मतलब ये जगह लिख सकते हैं और ये जगह लिख सकते हैं, बाकी नहीं लिख सकते हैं। अब मामला फंस रहा है, कोई और चारा नहीं दिख रहा है। अब आप इसको ले लीजिए, कैसे लेंगे जरा देखिए। सबसे पहले थोड़ी सफाई ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। ये हट गया। आप इस पजल में केटीएम को दो जगह लिख सकते हैं, लेकिन अब आप इसका एक केस बनाएंगे यहां छोटा सा, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ये बनाया हमने ऊपर, ये बनाया बाहर, ये बनाया बाहर, और ये हम तब ले रहे हैं जब हमको लग रहा है कि नहीं अब हमें केस ले लेना चाहिए, क्योंकि अब ये टाइम टेकन होके उलझाने की कोशिश कर रहा है। तो यू और ये बजाज, यहां पर डब्ल्यू और इस जगह पर आर। अब हमने क्या किया, यहां पे लिखा केटीएम और इसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पर हमने लिखा पी, और इसमें हमने यहां पे लिखा केटीएम इस जगह, ये केटीएम, और इसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पे हमने लिखा पी, और हमने इसी के साथ इसको यहां से मूव कर दिया। अब आपके सामने पजल के दो केस दिखाई पड़ रहे हैं, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, और दोनों में बात समझिए। देखिए जरा, यहां पर डब्ल्यू सबसे ऊपर है, यू बजाज पी केटीएम आर, डब्ल्यू सबसे ऊपर, यू बजाज पी केटीएम आर। अब इसमें एक कंडीशन ये थी, सुजुकी को कहां लिखे कि उसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पे पी आ जाए, वी आ जाए। यहां पे लिखा वी शिफ्ट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स सुजुकी। सुजुकी को हम जहां भी लिखेंगे उसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पे वी लाना है। अब हम इसमें चेक करेंगे। सुजुकी को अगर यहां लिखते हैं तो लेफ्ट में सेकंड नंबर पे वी आ जाएगा। सुजुकी को अगर यहां लिखते हैं तो वी नहीं आएगा। सुजुकी को अगर यहां लिखते हैं तो वी नहीं आएगा। सुजुकी अगर यहां लिखते हैं तो लेफ्ट में सेकंड नंबर पे वी नहीं आएगा। सुजुकी यहां आएगा नहीं। मतलब इस पूरे केस में सुजुकी को अगर यहां लिखा जाए तो इसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पे वी आ जाएगा, और कोई जगह हमारे पास नहीं। इसमें सुजुकी यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा। यहां लिखते हैं अगर तो लेफ्ट में सेकंड नंबर पे वी नहीं आएगा। सुजुकी यहां लिखते हैं तो लेफ्ट में सेकंड नंबर पे वी नहीं आएगा, और सुजुकी यहां लिखते हैं तो लेफ्ट में सेकंड नंबर पे वी आ जाएगा। तो यहां पे लिखा गया सुजुकी, और यहां पर आ गया वी। अब सब आ गए तो एक कैरेक्टर रह गया, वो कौन है? वो है टी। टी को आप इस पूरी जगह में यहां लिख सकते हैं, और इस टी को आप यहां पर लिख सकते हैं। ये आ गया, ये आ गया आपका टी। पर्सन सभी आ चुके हैं, केवल बाइक रह गई है। बाइक में बजाज सुजुकी केटीएम, बजाज सुजुकी केटीएम। अब एक कंडीशन लिखा हुआ है, हार्ले इज सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स होंडा। हार्ले होंडा के राइट में सेकंड। अब जरा चेक करिए, हार्ले यहां लिखते हैं तो होंडा के राइट में सेकंड। अगर होंडा लिखते हैं तो इसके राइट में तो बनेगा नहीं। अगर होंडा लिखते हैं तो इसके राइट में सेकंड हार्ले आ जाएगा। यहां लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सेकंड कहीं भी खाली नहीं है। तो अब इस जगह पे लिखेंगे हार्ले इज सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स होंडा। यहां पर होंडा, होंडा, और ये हो जाएगा हार्ले। ये आ गया। और इसमें अगर चेक करें तो हमारे पास तीन जगह फिर से खाली पड़ी है। बीच वाले से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सेकंड प्लेस खाली नहीं है इसके हिसाब से। तो अब अगर यहां पर हम होंडा लिखते हैं तो हार्ले आएगा नहीं। इसका मतलब यहां पर होंडा और यहां पर हार्ले, ये आ गया। अब एक कंडीशन रह गई है, एक बाइक रह गई है, और वो बाइक है हीरो। शुरुआत में दिया था कि वन ऑफ द पर्सन लाइक्स हीरो। इस पूरे में खाली नहीं है, हीरो यहां आएगा, और इस पूरे में हीरो यहां आएगा। सारी कंडीशन फिट, लेकिन एक शर्त आखिरी की छूट रही है,
और वो इसलिए छूट रही क्योंकि ये तो फाइनल हो कि पजल कौन सी सही है। अब अगर हम बिल्कुल लास्ट कंडीशन देखें कि टी डज नॉट लाइक हीरो, तो अब टी हीरो लाइक नहीं करता, जबकि ऊपर वाले को जो बनाया गया उसमें टी का हीरो ही आ रहा है, और यहां पर जो पी आ रहा है उसमें हार्ले आ रहा है। अब समझ में ये आ रहा है कि ये वाली जिससे हमने शुरुआत की थी, देखिए ऐसे ही होता है कि अगर हम एक ही लेके चलते तो कट जाते, फिर हम दोबारा नया सीरीज बनाते। इसीलिए कहा जाता है कि पॉसिबिलिटी डिफिकल्टी पजल अगर आ रही है तो पॉसिबिलिटी का अगर केस आपको दिख रहा है कि नहीं लेने वाला है, लेके बनाना है, तो फिर ले लीजिए। ये वाली पजल रॉन्ग हो गई और ये वाली पजल राइट हो गई। अब इसमें ये पजल सभी शर्तों को सेटिस्फाई कर रही है, और ये चूंकि नई तरह की पजल है, ट्राइंगुलर बेस पर अभी तक हम लोगों ने सर्किल देखा है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, अब कुछ नई पजल्स हैं, जैसा कि रेगुलर क्लास में भी आपने देखा ट्राइंगुलर, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, तो ये पजल की प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें आप देख रहे हो कि ये आपकी फाइनल पजल निकल के आ रही जो सेटिस्फाई कर रही, लेकिन फिर से मैं एडवाइस देंगे, शुरुआत में ही सारी शर्तें नहीं लेनी, आप एक से स्टार्ट करिए। अगर कहीं आप उलझते हैं, आपको लगता है कि नहीं काम नहीं चलने वाला है, अब उलझन हो रही है, तो आप तुरंत दूसरा केस जनरेट करिए। ऐसी पजल्स भी देखने को मिल जाती है, हालांकि मेंस में अभी तक नहीं देते हैं ऐसी पजल, बस चूंकि ऑनलाइन प्रैक्टिस में और किताबों में दी जाती, ऐसी पजल्स भी देखने को मिलती है जिसमें 3 या 4 केस तक बन जाते हैं, जो बहुत हाई लेवल होती है, जिसको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो ये एक आपकी ट्रायंगुलर की पहली पजल थी, इसकी प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिएगा कि जितना आपने समझा है उस बिहाफ पर इसको दोबारा बिना देखे बनाए। फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसको दोबारा वीडियो में देख के कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।